देखो, नमस्कार सभी को। आज 21 नवंबर 2025। आज हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के। ठीक है। आज का हमारा सुविचार है, लक्ष्य ऊंचा रखो, दृष्टि साफ रखो, मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने हाल ही में किस देश के साथ 2.2 मिलियन टन एलपीजी इंपोर्ट डील पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो ये अमेरिका के साथ किए हैं। किसके साथ किए हैं? अमेरिका के साथ। ठीक है। 2.2 मिलियन टन जो है, ये लगभग 10% है भारत के कुल निर्यात, जो है भारत का कुल एलपीजी निर्यात आयात है। ठीक है, उसका 10% के बराबर है। कितना? 10%। चलो, अमेरिका के साथ ये समझौता हुआ है। ठीक है, पहला संचालित कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, भारत और अमेरिका के बीच में। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है? ठीक है, तो ये बांग्लादेश ने सुनाई है। किसने? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं शेख हसीना। ठीक है, इनको जो है मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। ठीक, और सुनाई हुई सजा क्या है? मृत्युदंड। क्या है? मृत्युदंड। ठीक है, फांसी की सजा इनको दी जाएगी, ऐसा आदेश हुआ है। अब देखो आगे क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फ्रांस के साथ 100 करोड़ राफेल लड़ाकू विमान 100 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? ठीक, तो ये यूक्रेन ने किया है। किसने? यूक्रेन ने। फ्रांस से 100 राफेल विमान लेगा कौन? यूक्रेन। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को ने हाल ही में किस तकनीकी के उपयोग के लिए नैतिक रूपरेखा इथिकल फ्रेमवर्क जारी की है? ठीक है, तो ये न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए। किसके? न्यूरो टेक्नोलॉजी। न्यूरो टेक्नोलॉजी जो है, इसके लिए जो है एक वैश्विक नैतिक रूपरेखा अपनाई गई है। ठीक, जो यूनेस्को द्वारा जारी की गई है। इस रूपरेखा का उद्देश्य जो रहेगा वो रहेगा मस्तिष्क प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त या नियंत्रण डाटा, जैसे कि व्यक्ति की सोच, भावना, पहचान आदि मानवीय गरिमा को प्रभावित ना करें। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो मस्तिष्क प्रौद्योगिकी है, क्या है? मस्तिष्क प्रौद्योगिकी। ठीक, प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त नियंत्रित डाटा, द्वारा प्राप्त या नियंत्रित डाटा, जैसे कि मानव सोच, हो गई। ठीक, भावनाएं हो गई। ठीक, इनको प्रभावित ना किया जाए। ठीक, इनको प्रभावित ना किया जाए। चलो, ये है इसका उद्देश्य। ठीक है, ये जो एथिकल फ्रेमवर्क जारी किया गया है, इसका उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं। क्या नाम है इनका? अरविंद पनगड़िया, 16वें वित्त आयोग की। ठीक, अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, जो अर्थशास्त्री हैं। ठीक, इनने अब आयोग ने अपनी अपनी रिपोर्ट अवधि 2026-27 से 30-31 तक के लिए अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रपति को सौंपी है। ठीक, इनने। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर पर कितना पहुंचा है? तो 41.68 बिलियन। कितना? व्यापार घाटा जो है, ठीक, कितना गया है? 41.68 मिलियन। इसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। क्या है? व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट। ठीक, डेफिसिट कितना है आपकी बार? रिकॉर्ड है ये 41.68। ठीक, इसका जो मुख्य कारण है, इसका कारण जो है, कारण क्या है? इसका कारण है कि निर्यात में लगभग 11.8% की गिरावट आई। ठीक, निर्यात का कम होना, इसका कारण जो है निर्यात का कम होना और आयात का बढ़ना। ठीक है, ये कारण है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला इंटेलिजेंट पावर प्लेटफॉर्म ऑन अ चिप, ठीक, किसने लॉन्च किया है? जिसका नाम है क्या? ARKAGKT1। ठीक, तो ये किया है अजीमुथ एआई और साइएंट सेमीकंडक्टर्स ने। ठीक, किसने किया है? हमारा
एजीमुथ एआई और साइएंट सेमीकंडक्टर्स ने क्या जारी किया है? भारत का पहला जो लॉन्च किया है इंटेलिजेंट पावर प्लेटफॉर्म ऑन अ चिप। ठीक, चलो किसने किया है? अजीमुथ एआई और साइएंट सेमीकंडक्टर्स ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, एटीपी फाइल 2025 का खिताब किसने जीता है? एटीपी फाइल 2025 का खिताब, तो एटीपी फाइल 2025 का खिताब जो जीता है वो जीता है जानिक सिनर ने। किसने जीता है? जानिक सिनर ने। ठीक है, जानिक सिनर ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसे मिला है? तो अरविंद यशवंत पाटिल को मिला है। किसको मिला है? अरविंद यशवंत पाटिल को। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक, इसमें राष्ट्रीय दूध दिवस के दिन 26 नवंबर को दिया जाता है। किस दिन दिया जाता है? 26 नवंबर को, नवंबर को। ठीक, इस दिन क्या है? राष्ट्रीय दूध दिवस। ठीक है, दूध दिवस इसी दिन ये प्रदान किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए विल्लायन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस प्रमुख समूह के पूर्व अध्यक्ष थे? ठीक है, तो ये मुरुगप्पा समूह के थे। ठीक, मुरुगप्पा समूह। मुरुगप्पा समूह दक्षिण भारत की एक बड़ी व्यवसायी संस्था है। क्या है? व्यवसायी संस्था है, व्यवसायी संस्था है। ठीक है, कहाँ की? दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के। ठीक है, साउथ इंडिया की। चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजील के बेलगम में आयोजित यूएन कॉप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो ये भूपेंद्र यादव ने लिया था। किसने भाग लिया था? भूपेंद्र यादव। ठीक, भूपेंद्र यादव। ठीक, ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। कौन है ये? ये जो है भूपेंद्र यादव, ये है पर्यावरण, पर्यावरण वन जलवायु, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री। ठीक, जलवायु परिवर्तन मंत्री है। ठीक है, इनने भाग लिया था उसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी क्या है? वर्ष 2026 में वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। ठीक है, 2026 में वैश्विक बिग कैट्स शिखर सम्मेलन, ठीक, भारत इसकी मेजबानी करेगा। तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा? इसका आयोजन जो है, आयोजन दिल्ली में होगा। कहाँ पे होगा? दिल्ली में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पुट्टापार्थी में किसकी जन्म शताब्दी समारोह में भाग लिया और एक स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का सेट जारी किया है। ठीक है, तो श्री सत्य साईं बाबा, ठीक, कि जन्म शताब्दी समारोह में भाग लिया था। किसने? प्रधानमंत्री जी ने। ठीक, और यहाँ ये जो समारोह शुरू था वो कौन से स्थान पे था? पुट्टापार्थी में। कौन सा? पुट्टापार्थी में स्थान है आंध्र प्रदेश में। ठीक, और यहाँ इनने जारी किया एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का सेट। ठीक, क्या है? स्मारक सिक्का और डाक टिकट का सेट। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय रोगाणु रोधी प्रतिरोध कार्य योजना 2.0 2025 से 29 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अजेय वारियर 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और ब्रिटेन, जिसको यूके कहते हैं। ठीक, इन दोनों के मध्य होता है। कौन सा? अजेय वारियर 25, ये सैन्य अभ्यास है। ठीक, भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। अब देखो यहाँ से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। ठीक, स्टैटिक हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये मेगास्थनीज ने लिखी थी। किसने लिखी थी? इंडिका मेगास्थनीज ने। ठीक, मेगास्थनीज ने लिखी। यह ग्रंथ प्राचीन ग्रीक दूत मेगास्थनीज जो थे ये प्राचीन ग्रीक दूत थे। क्या थे? ग्रीक दूत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। कौन सी? कंचनजंगा। ठीक, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। लगभग इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी 85-86 मीटर, मतलब 8586 मीटर। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? भारत और नेपाल के मध्य, भारत और नेपाल सीमा पे। ठीक, भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट को लिया जाता है, लेकिन भारत की सीमा में पूर्ण रूप से नहीं है। ठीक, माउंट एवरेस्ट जो है उसको लिया जाता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से भारत में नहीं है, इसी वजह से उसका नाम नहीं, कंचनजंगा राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ठीक, लगभग कितने परसेंट? 78%। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार का शोक के नाम से प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी है। कौन सी नदी? कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक, इसका कारण क्या शोक कहने का? कि इससे जो है कई इलाकों में बाढ़ आती है, कई इलाकों में बाढ़ आती है, इसी वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बाढ़ आती है। चलो आज की करंट अफेयर हमारी यहीं तक रहेगी। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।